भारत के सबसे चौंकाने वाले आपराधिक मामलों में से एक शीना बोरा हत्याकांड एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसमें धोखा, लालच, पारिवारिक संबंधों की उलझन और पावर गेम शामिल था। 2015 में मुंबई पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस 3 साल पुराने गुमशुदगी के मामले को एक भयावह हत्या की गाथा में बदल दिया। एक माँ जिसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया, एक ऐसा अपराध जिसे छिपाने के लिए कई जाल बुने गए। लेकिन कहते हैं न, सच कभी नहीं छिप सकता। आइए जानते हैं इस हत्या, जांच और न्यायिक प्रक्रिया की पूरी कहानी। कैसे पुलिस ने तह तक जाकर इस मामले की परतें खोली और कैसे एक साधारण गिरफ्तारी ने भारत के सबसे सनसनीखेज अपराधों में से एक को उजागर कर दिया। इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा को अपनी बेटी के रूप में नहीं, बल्कि छोटी बहन के रूप में दुनिया के सामने पेश किया था। दरअसल शीना इंद्राणी की पहली शादी से जन्मी बेटी थी, लेकिन इंद्राणी ने अपने नए समाज में अपनी छवि बचाने के लिए उसे बहन के रूप में स्वीकार किया। यह झूठ शीना को हमेशा परेशान करता रहा और जब उसने इंद्राणी की इस सच्चाई को उजागर करने की धमकी दी, तब यह रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। शीना की नज़दीकियां पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी से थीं, जो इंद्राणी को कतई मंजूर नहीं था। उसे डर था कि यदि शीना और राहुल की शादी हो गई तो उसकी झूठी पहचान और उसकी संपत्ति पर नियंत्रण खत्म हो सकता है। इंद्राणी ने शीना को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। उसने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और अपने ड्राइवर श्यामवर राय को इस साजिश में शामिल किया। योजना यह थी कि शीना को बुलाकर कार में बैठाया जाए, उसे बेहोश किया जाए और फिर उसकी हत्या कर दी जाए। इसके लिए उसने पहले से सारी तैयारियां कर ली थी। 24 अप्रैल 2012 की रात इंद्राणी ने शीना को बाहर बुलाया। शीना को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी माँ ही उसके खिलाफ इतनी खतरनाक साजिश रच रही है। कार में इंद्राणी के साथ उसका पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय मौजूद थे। जैसे ही शीना कार में बैठी, संजीव ने उसे दबोच लिया और इंद्राणी ने उसका गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में शीना की मौत हो गई। शव को रात भर कार में रखने के बाद अगली सुबह उसे रायगढ़ के एक सुनसान इलाके में ले जाकर जला दिया गया। किसी को शक न हो, इसलिए इंद्राणी ने अपने परिवार और दोस्तों को बताया कि शीना अमेरिका चली गई है। हत्या को छिपाने के लिए इंद्राणी ने कई कदम उठाए। उसने शीना का मोबाइल फोन अपने पास रखा और राहुल को संदेश भेजे ताकि उसे लगे कि वह जिंदा है। इसके अलावा उसने शीना के ऑफिस को सूचित किया कि वह अब काम पर नहीं आएगी। राहुल को शक हुआ और उसने कई बार पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। 2015 में श्यामवर राय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लेना शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने शीना के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए। पासपोर्ट रिकॉर्ड चेक किए गए, लेकिन अमेरिका जाने का कोई सबूत नहीं मिला। शीना के प्रेमी राहुल मुखर्जी ने भी 2012 से लगातार शीना से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार इंद्राणी उसे कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इस बीच पुलिस को इंद्राणी, संजीव और श्यामवर के फोन रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स में कई संदिग्ध गतिविधियां दिखीं। श्यामवर राय के बयान के आधार पर पुलिस रायगढ़ के उसी इलाके में गई जहां शव जलाया गया था। वहां उन्हें एक कंकाल मिला। अब चुनौती थी यह साबित करना कि ये अवशेष शीना बोरा के ही हैं। मुंबई फॉरेंसिक लैब में कंकाल का डीएनए परीक्षण किया गया और उसे इंद्राणी के डीएनए से मिलाया गया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि कंकाल शीना बोरा का ही था। अब पुलिस के पास ठोस सबूत था कि शीना की हत्या की गई थी और वह अमेरिका नहीं गई थी। गिरफ्तारी और आरोप। सबूतों के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इंद्राणी ने बार बार बयान बदले,
कभी कहा कि शीना जिंदा है, कभी कहा कि उसने हत्या नहीं की, लेकिन कॉल रिकॉर्ड, डीएनए रिपोर्ट और ड्राइवर के कबूलनामे के सामने उसकी हर कोशिश नाकाम रही। इसके बाद संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी को भी शक के घेरे में लिया गया। पीटर मुखर्जी ने शुरू में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन पुलिस को उसके कॉल रिकॉर्ड्स में कई संदिग्ध बातें मिलीं। राहुल मुखर्जी के व्हाट्सएप चैट भी सामने आए, जिनमें वह अपने पिता से बार बार शीना के बारे में पूछ रहा था, लेकिन पीटर ने कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यह मामला जब कोर्ट में पहुंचा, तो अभियोजन पक्ष ने पुलिस की चार्जशीट के साथ कई अहम सबूत पेश किए। श्यामवर राय का कबूलनामा, रायगढ़ जंगल से मिला कंकाल और उसकी डीएनए रिपोर्ट, इंद्राणी, संजीव और श्यामवर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन रिकॉर्ड, राहुल मुखर्जी के व्हाट्सएप मैसेज और कॉल रिकॉर्ड। इंद्राणी और उसके वकीलों ने कई बार बचाव की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि अदालत ने इसे खारिज कर दिया। यह मामला मीडिया में सुर्खियों में रहा। हर दिन नई नई जानकारियां सामने आ रही थी। आम जनता इस मामले को लेकर बहुत गुस्से में थी और सोशल मीडिया पर इंद्राणी के खिलाफ जबरदस्त प्रतिक्रिया आई। 2022 में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिल गई, लेकिन मुकदमा अभी भी जारी है। यह मामला भारत की सबसे चौंकाने वाली हत्याओं में से एक बन गया है और इसने दिखाया कि सत्ता, लालच और धोखे की कोई सीमा नहीं होती। शीना बोरा हत्याकांड यह भी साबित करता है कि कितनी भी कोशिश कर ली जाए, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है।